हेलो स्टूडेंट्स, सपोर्ट माय स्कूल मिशन रिसाइकलिंग का आज आपका पहला सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कूड़ा प्रबंधन की समस्या और समाधान, मतलब स्रोत पर गीले सूखे कूड़े को अलग करना। हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में कूड़ा प्रबंधन की समस्या। आइए एक तस्वीर देखें। आपको इस तस्वीर में क्या दिखाई दे रहा है? अब ये बताइए कि ये आता कहाँ से है? क्या ये हमारे घरों से आता है? क्या आप अन्य स्थानों के बारे में सोच सकते हैं जहां कूड़ा उत्पन्न होता है? आपके घर और स्कूल से कूड़ा कौन इकट्ठा करता है? क्या आप जानते हैं कि नगर पालिका कूड़ा उठाने के लिए जिम्मेदार है? भारत प्रतिदिन 1,50,000 टन ठोस कूड़े का उत्पादन करता है। अब इस कूड़े का होता क्या है? इस कूड़े का 90% या तो जलाया जाता है या फिर महासागरों में फेंक दिया जाता है। ब्यूटी एंड द बीस्ट। कूड़े को सड़कों पर और प्राकृतिक सुंदर जगहों पर भी फेंक दिया जाता है, ये सब आपको पता होगा। जैसे कि पहली पिक्चर में आप देख रहे हैं, समुद्र किनारे पर कूड़ा जलता हुआ, खेतों में कूड़ा जलता हुआ, गाय सड़क पर प्लास्टिक खा रही है। इन सब चीजों से हमारे जो जानवर हैं वो कैसे प्रभावित होते हैं? इन तस्वीरों को देखिए जरा। इसमें उनकी गलती नहीं है, वह सिर्फ अपना भोजन तलाश रहे थे। प्लास्टिक के बारे में चलिए कुछ तथ्य जानते हैं। दुनिया भर में खरीदार हर साल लगभग 500 अरब सिंगल यूज प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक बैग वह है जो उनको हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। इसका मतलब है कि हर मिनट 10 लाख बैग्स पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं और हर व्यक्ति 150 प्लास्टिक के बैग्स पूरे साल भर में इस्तेमाल करता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई जो सबसे आम चीज महासागरों में दिखती है वो प्लास्टिक ही है। 1 लाख समुद्री जीव हर साल प्लास्टिक में उलझने से मर जाते हैं। यह माना जाता है कि समुद्र में 5.25 लाख करोड़ प्लास्टिक मलबे के टुकड़े पाए जाते हैं। चलिए तो समाधान की बात करते हैं। इसके समाधान क्या है? स्रोत पर अलग करें। यहाँ आपको 3 कलर के कूड़ेदान या डस्टबिन दिखाई दे रहे हैं, जो कि है ग्रीन, ब्लू और रेड, हरा, नीला और लाल। जो ग्रीन डस्टबिन है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल या गीला कचरा डालते हैं जिसकी खाद बन सकती है। जो ब्लू डस्टबिन है उसमें हम सूखा कूड़ा जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं, जैसे कि बोतलें प्लास्टिक की, पॉलीथीन, पुरानी जूते चप्पल, ये सारे कुछ हम ब्लू डस्टबिन में डालते हैं। तीसरा है घरेलू खतरनाक कचरे के लिए लाल डस्टबिन या लाल कलर का कूड़ेदान। इसमें हम सैनिटरी नैपकिन्स, इंजेक्शन सिरिंज, यूज्ड इंजेक्शन सिरिंज, बैंडेड वगैरह, जो भी ऐसी केमिकल वेस्ट जिनमें होता है, जिन चीजों में केमिकल होता है, उनको डालते हैं। यह मिश्रित है तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर आप सब तरह का कचरा एक डब्बे में डाल देंगे तो इसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। कूड़े को हम संसाधन में भी बदल सकते हैं।
अगर आप स्रोत पर ही गीला, सूखा और घरेलू खतरनाक की अलग अलग श्रेणी में बांट के कचरा डालें तो आगे हम इसको रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं। सीधे से गोलाकार की तरफ, इसका मतलब क्या है? हमें इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हमें दिखाई दे रहा है कि एक घर है जो कि एक स्रोत है कचरा जहां से उत्पन्न होता है। फिर वो कचरा एक डब्बे में डाल दिया जाता है जिसमें सारा मिला जुला कचरा है उस कूड़ेदान में। वहां से वो ले जाया जाता है गाड़ी के द्वारा और एक शहर के बाहर एक जमीन होती है जहां पर कूड़ा घर जैसा बन जाता है। वहां सारा शहर का या गांव का वहां कूड़ा डलने लगता है। आपको क्या लगता है, क्या ये सही तरीका है? अब बात करते हैं सीधे से गोलाकार की तरफ। वो हमारा जो डायग्राम था वो सीधा सीधा था। अब हम इस डायग्राम को बदलकर गोल चक्र बनाते हैं। वो क्या होगा? इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? घर से कचरा उत्पन्न हो रहा है, 3 अलग-अलग डस्टबिन में जा रहा है, वहां से वो संग्रहित किया जा रहा है। उसके बाद वहां से वो कुछ कचरा जो है, जो रिसाइकलिंग वेस्ट है, जिस वेस्ट को हम वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं, हरे कचरेदान का कचरे की खाद बन जाती है, नीले कचरेदान की चीजों की टी शर्ट और टिश्यू पेपर बन जाते हैं और जो घरेलू खतरनाक कचरा है उसको जलाया जाता है, उसको भस्म किया जाता है। क्या ये तरीका सही है? और अगर है तो आप लोग अपने आप से पूछिए क्यों? कूड़े से कमाई। कूड़े से हम कमा भी सकते हैं क्योंकि प्रकृति जानती है कि कुछ भी कूड़ा नहीं। प्रकृति में सब कुछ इस्तेमाल किया जा सकता है अगर हम अपने कूड़े का प्रबंधन या हमारे कूड़े की जिम्मेदारी हम खुद लें और उसको संसाधनों में बदलें। कूड़े से जो नीले डस्टबिन में हमने कूड़ा डाला था उसको रिसाइकिल करके क्या क्या बन सकता है? उसको रिसाइकिल करके तौलिया, जूते, टी शर्ट, गद्दे, जैकेट आदि और कई सारी चीजें बन सकती हैं। भारत में कूड़े में पाए जाने वाले प्रकार। 90% कूड़े को हम मूल्यवान संसाधनों में बदल सकते हैं, उनको रीयूज और रिसाइकिल कर सकते हैं। गीले कूड़े से हम कंपोस्ट या खाद बना सकते हैं। अब खाद बनाने में क्या क्या चुनौतियां आती हैं? भाई पहली समस्या है पर्याप्त जगह ना होना। इसका समाधान क्या है? वाणिज्य कूड़ेदान का प्रयोग करें। दूसरी समस्या, खाद बनाने में ज्यादा समय लगता है, देर लगती है। तो आप कचरा जो है, जो आपके छिलके वगैरह हैं, उनको आप छोटे छोटे टुकड़े करके डालेंगे तो जल्दी खाद बच जाएगी। इससे बदबू आती है। यदि आप कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बनाए रखते हैं तो इस कूड़े में से बदबू नहीं आती। ये जानवरों को आकर्षित करता है। ऐसी जगह कचरे को दबाएं, मिट्टी के नीचे या दफनाएं जहां जानवर उसे खोद ना सके। गीले कूड़े का विकेंद्रीकरण। गीले कूड़े को अलग अलग करके दोबारा उपयोगी बनाना। गीला कूड़ा विकेंद्रीकरण करने की प्रक्रिया में कचरे को एक जगह पर एकत्रित किया करते हैं जिससे कि एक ही परिसर के अंदर उत्पन्न हुआ कचरा उसी ओडब्ल्यूसी यूनिट में संसाधित किया जाता है। ओडब्ल्यूसी यूनिट में गीला कूड़ा और अर्ध कंपोस्ट सूखी पत्तियों के साथ मिलकर ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर, जिसे कि हम ओडब्ल्यूसी यूनिट बोलते हैं, के द्वारा संसाधित किया जाता है। ऐसे हम गीले कूड़े से खाद बनाते हैं। ओडब्ल्यूसी से बारीक किया हुआ एक जैसा कूड़ा क्रेट में 30 दिन के लिए बाहर रखा जाता है। अर्ध कंपोस्ट को बदलकर नम किया जाता है। सूरज की रोशनी, वेंटिलेशन और वायुमंडल जैसे अन्य प्राकृतिक तत्व से इस कंपोस्ट को बनने में बहुत मदद मिलती है, जो अंतिम उत्पाद है। इन चीजों से खाद बनती है। अब आपके अभ्यास के लिए हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। भारत में हर साल कितना कूड़ा उत्पन्न होता है? क्या प्लास्टिक समुद्री जीवन को प्रभावित करता है? अगर हाँ,
तो कैसे? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्लास्टिक में उलझने पर हर साल कितने समुद्री जीव मर जाते हैं? कुछ ऐसे गीले कूड़ों के नाम बताइए जो दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कूड़े का कितना प्रतिशत मूल्यवान संसाधनों में बदला जा सकता है?